सर, कुछ पता चला मेरी बीवी का मर्डर किसने किया है? माफी चाहूंगा विजय जी, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगाया, मगर हाँ बहुत जल्दी मुजरिम हाथ में होगा मेरे। सर, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस छानबीन को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और जिसने भी ये किया ना उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। विजय जी, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वैसा भी हमारा ये ड्यूटी है। एक काम करो, फोटो खींचो और एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तसल्ली रखिए विजय जी, बहुत जल्दी आपकी पत्नी का कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। मेरी बीवी का तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, तो कोई क्यों ऐसा करेगा? मुझे लगता है कि फिर से आपके घर की तलाशी मुझे अच्छे से करनी पड़ेगी। सर, आपको जो छानबीन करनी है आप वो कीजिए, लेकिन मेरी बीवी का कातिल बचना नहीं चाहिए। ओह, तो इस चाकू से मर्डर हुआ। हवलदार। यस सर। सर, सर, क्या बात है सर, आज इस फाइल को देख के बहुत खुश लग रहे हैं। खुश तो है क्योंकि असली मुजरिम का पता चल चुका है, लेकिन अभी तक सबूत तो नहीं मिला है सर। ऐसा कोई मुजरिम नहीं जो सबूत ना छोड़े। एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो और तुम मेरे साथ चलो। साला कहाँ कहाँ दौड़ा रहा है? सीधा दिखा अंदर, इसी विला के अंदर दिखा रहा है सर। देख, मालिक, आपकी चाय। मालिक, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द कातिलों का पता चल जाएगा। 3 महीने तो हो गए शाम, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं पुलिस क्या छानबीन कर रही है, एक कातिल को नहीं पकड़ पा रहे अभी तक। बस एक बार उसका पता चल जाने दो मालिक, मैं अपने चाकू से सब्जियों की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सही कहा साम, टुकड़े टुकड़े ही कर देना। इंस्पेक्टर साहब, आप समझो उसका पता चले गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच में कातिल का पता चल गया? हाँ, सच में पता चल गया है। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो? सिर्फ एक बार उसको मेरे सामने ले आइए, जान से मार दूंगा उसे मैं। समझो वो आंखों के सामने ही है, मगर हाँ उसके लिए मुझे शाम को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। शाम से कुछ पूछताछ करना है। शाम से? बहुत जल्दी मिलते हैं विजय साहब। जाओ शाम को ले आओ।
सर यही हो मुस्लिम। हट, नीचे कर हाथ। हाँ, सच सच बोलेगा कि नहीं? बोल। साहब मुझे कुछ नहीं पता। साथ अभी भी बोल दे पुलिस को। साहब मेरा भरोसा कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता साहब, कुछ पुलिस को नहीं। बेवकूफ समझता तू? साहब मैं मालकिन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उनको मारूंगा। भरोसा करो साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे नहीं मानेगा। चलो डाल दूंगा अंदर। देख, लास्ट के पास ब्रा मिली थी ना, वो ब्रा तेरे हाथ में देखा था मैं गार्डन में। सच सच पुलिस को बता दे। साहब मैं तो मालकिन की हत्या किया साहब, मैं ही था साहब। रात क्या हुआ था? साहब उस रात जी मालकिन। देखो जरा दरवाजे पे कौन है, गेट खोल दो। जी मालकिन। दीदी और जीजा? बढ़िया हूँ। और जानवी बिना बताए? अब ये बताओ दीदी, अब आपके घर में आने में भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल, ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना? और क्या, और वैसे भी साली आदि तो घर वाली होती है। देखा कितनी स्मार्ट है तुम्हारी बहन। ठीक है जानवी, तुम आई हो, थक गई होगी, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, ठीक है? अरे थोड़ी देर मेरे पास तो बैठने दो उसे यार। अरे वो थक गई होगी, बाहर से आई है, थोड़ा रेस्ट कर लेने दीजिए। श्याम, जाओ। श्याम जी मालकिन। बैग लेके जाओ, जानवी को उसके कमरे में छोड़ दो। ठीक है मालकिन। ठीक है दीदी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। शाम, यार जल्दी बैग लेकर आओ, हम लेट हो रहे हैं। लीजिए मालकिन। अच्छा सुन, हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है? घर का, अपना और खास करके जानवी का ध्यान रखना। ठीक है मालिक, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस घर का भी ध्यान रखूंगा और जानवी मालकिन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। और जानवी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना या तो श्याम को बता देना। ठीक है दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप लोग जाओ अच्छे से एंजॉय करो। और सुनो, अगर मुझे मिस करोगी ना तो मुझे ही कॉल करना। अच्छा। वैसे सच बताऊं, मेरा बहुत मन था कि तुम भी हमारे साथ चलती, लेकिन पहले से टिकट्स बुक हो रखे हैं और तुम्हारे आने का हमें पता ही नहीं था, तो क्या कर सकते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम साथ में चलेंगे। मालिक आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानवी मालकिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जानवी मालकिन का कुछ ज्यादा ही अच्छे से ध्यान मत रखने लग जाना, अपने काम पे भी ध्यान देना। जी मालिक। समझे? जी मालिक। यार मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। कुछ भी जाइए। अरे लेकिन मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला तुम्हारे पास बैठने का यार। कोई बात नहीं, आप आओगे फिर हम मस्त एंजॉय करेंगे। हाँ, अभी तो जानवी रहेगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। लेकिन सच बात बताऊं जानवी, जब मैं शादी के लिए देखने आया था ना तुम्हारी दीदी को, मुझे तू पसंद आई थी। दीदी कुछ भी नहीं सच में मुझे जानवी पसंद आई थी, लेकिन फिर मैंने बोला चलो किसी और का भला कर देते हैं। सच में चलिए जाइए, बहुत हो गया सच आपका। में मालिक, हाँ। जानवी मैडम है ही ऐसी। हाँ ये इसने एकदम सही बात। लेट हो रही है। अरे हाँ सॉरी चलो बाय 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 दीदी। श्याम गेट बंद कर लो। ओके जानवी बाय मालिक। बाय बाय बाय। बाय मालकिन। बाय मालिक। ठीक है मालकिन, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। मालकिन ये लीजिए आपकी कॉफी। बैठो श्याम। ठीक है मालकिन। अरे बैठो यार, बैठो, आ जाओ इधर। वैसे श्याम एक बात बोलूं? हाँ मालकिन बोलिए ना। तुम बहुत अच्छे लगते हो यार। वो बड़ी मालकिन भी यही बोलती हैं। तुम में कुछ अलग ही बात है, बहुत क्यूट हो तुम। थैंक यू मैडम। वो तो पहली बार ऐसा हुआ है जो आपने मुझ जैसे नौकर को आप क्यूट बोल रही हैं, तो अब क्या बोल सकता हूँ। अरे यार तुम नौकर मत बोलो खुद को, तुम हो इतने क्यूट। ठीक है मैडम, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैडम ये क्या कर रही हैं? तुम डरो मत यार, बैठो आराम से। अरे मैडम बैठो ना। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ मैडम। अरे बैठो यार, बैठो। तुम उससे इतना दूर क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मैडम मालिक की बहुत इज्जत करता हूँ मैं। आप ये क्या कर रहे हैं? मालिक क्या बोलेंगे मुझे? मालिक तुम्हारे कुछ नहीं बोलेंगे। समझ में आई बात? जी मालिक। मजा आया ना? बहुत। अरे की पैकिंग क्यों कर रही हो तुम? कुछ नहीं जीजा, घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? अरे यार अभी तुम साथ में बैठे भी नहीं और तुम घर जा रही हो। वो जीजू थोड़ा मेरा अर्जेंट काम आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी। अरे यार लेकिन ऐसा क्या अर्जेंट काम? अभी तो हम लोग आए हैं। अरे वो मेरे असाइनमेंट पूरा करना है ना, तो वो भी कॉलेज की डेट आ गई है। अच्छा ठीक है, तो अभी तुम कैसे जा रही हो? चली जाऊंगी जीजू मैं।
तुम ऐसे नहीं जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, ठीक है? अब सुनो, तुम बात मत करो, मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ, ठीक है? जी जी। जानवी, तुम अचानक से जा रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? दीदी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा क्या हुआ और घबरा क्यों रही है, मुझे बता। श्याम कहाँ है? तुम रुक जाओ, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? श्याम! दीदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकते हो? हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो? और सुन लो, अभी मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी और तुम्हें पुलिस लेके जाएगी और जेल में डालेगी और जीवन भर ना चक्की के आटा पीसोगे। पुलिस लेके जाएगी जेल में डाल? हाँ, लेके जाए। जिस घर में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो तुम। हाँ, तुम पे इतना हम लोग भरोसा करते थे, इसका तुमने ये फायदा उठाया। तुम्हारे भरोसे में अपनी बहन को और घर छोड़ के गई थी और तुम ऐसा कर सकते हो? छी! मैडम, कुछ नहीं, अब सिर्फ पुलिस को मैं फोन करूंगी। मेरा फोन? मैडम, आप पुलिस को फोन नहीं कर सकते मैडम। श्याम, ये क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो? मेरा ये सड़क गया मैडम, आप पुलिस को फोन मत करो। तुम पागल हो गए हो श्याम, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। मैडम, मैं कुछ भी कर सकता। पुलिस को फोन करेगी, कब तक इज्जत से बोला हूँ मैडम। मैडम, आप पुलिस को फोन मत करो। मैडम हो, हमारी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। मैडम पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन मैडम का ही मैं हत्या कर दिया। अब मुझे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर, बहुत बड़ी गलती हुई सर। चुप! खून करते वक्त नहीं सोचा तुम जैसे लोग के समाज में कलंक हो? तुम लोग को तो फांसी ही मिलनी चाहिए। जिस घर में तुझे रोटी मिली उसी मालकिन की तूने खून कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुझे माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? इसकी सजा तो तुझे कानून देगा। ले जाओ इसे, डाल दो लॉकअप में।